चलिए, गुड इवनिंग। सभी लोग जुड़ जाइए। सबको गुड इवनिंग, नमस्कार। आवाज आ रही है कि नहीं बताइए। सब लोगों को गुड इवनिंग, नमस्कार। सर क्यों इतना लेट क्लास करा रहे हैं? लेट हो जाता है बाबू। एक बार सब लोग बोलिए, आवाज आ रही है कि नहीं? क्लियर बताइए, आवाज आ रही है ना? वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए सब लोग। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए। चलिए शुरू किया जाए। शुभ संध्या श्रीमान, शुभ संध्या। हर हर महादेव गुरु जी, हर हर महादेव। सर स्टार्ट कीजिए, क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। उसी लेना है, स्टार्ट करने के लिए ना है। कल हम लोग 17 नंबर सवाल बताए थे। साउंड बफरिंग कर रहा है। एक बार सब लोग बोलिए, आवाज सही आ रहा है ना? यहाँ पर तो सही आ रहा है। मेरे यहाँ तो आवाज सही आ रहा है। चलिए, आ रहा है। चलिए सब लोग ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। कह रहा है कि देखिए 18 नंबर सवाल है। कल हम लोग 17 तक पढ़े थे, आज 18 नंबर सवाल बता रहे हैं। और 18 नंबर सवाल हम बोर्ड पे लिख दिए हैं। पीडीएफ में एक दो लाइन छूट गया था, इसलिए सवाल को लिख दिए हैं। ठीक है। 1250 को ABCD में बांटा गया। सब लोग देखिए ध्यान से। B+D का कुल हिस्सा A+B के कुल हिस्सा का 14/11 है। देखिए इसी लाइन को समझिएगा। B+D बटा A+B बराबर 14/11। देखिए अगर ये दोनों को जोड़ देंगे 14 11 तो 25 हो जाएगा। और 25 किसका मान होगा? B+D का कुल हिस्सा। यहां पर A+C है, यहां पर C कर लीजिएगा। यहां पर A+C है। B+D का कुल हिस्सा A+C के कुल हिस्सा का 14/11 है। यानी B+D का वैल्यू 14 है और A+C का वैल्यू 11 है। अगर जोड़ देंगे ये दोनों को तो ABCD यानी कि टोटल हो जाएगा। तो 14 और 11 25 हो गया। 25 का मान हो गया 1250। 25 का मान हो गया 1250। 25 5 125। एक का मान हो गया 50। बहुत बढ़िया। अब देखिए D का हिस्सा A का आधा है।
डी का जो हिस्सा है वो ए का आधा है, यानी डी बटा ए बराबर 1/2। डी का जो हिस्सा एक मान लिए, ए का मान लिए 2, 2 का आधा हो गया 1। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया। और कह रहा है कि सी का हिस्सा ए का 1.2 गुना है। सी का हिस्सा ए का, यानी सी बटा ए बराबर 6/5। 1.2 को पॉइंट हटाएंगे ना तो 12/10 होगा। आइए 6/5 हो जाएगा। एक चीज बहुत बेहतरीन समझिएगा, देखिए यहां सी और एक्चुअल में जो एक रेशियो का मान 50 आया है वो इस रेशियो के लिए है, यानी इसका मान यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं, यहाँ और यहाँ नहीं रख सकते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज समझिएगा, ए प्लस सी का वैल्यू 11 रेशियो है और यहाँ ए का मान 5 है और सी का मान 6 है, तो 6 5 11 हो गया। यानी यहाँ पे ये और ये क्या हो गया, बराबर हो गया, यानी अब रख सकते हैं। तो ए का मान 50 है तो 6 का मान 6 गुणे 50 कितना 300, और ए का मान 5 गुणे 50 250 हो गया। अब ए का मान 250 हो गया। अब इस 250 को इस रेशियो पर रखिए, 2 मतलब 250, 2 मतलब 250, तो एक का मान आ गया 125। अब देखिए ए बी सी डी चारों का मान निकल गया। ए का मान आ गया 250 रुपया। बी का मान कितना आया है, ए डी, अभी बी का मान नहीं आया, अच्छा बी का मान निकल जाएगा। सी का मान आ गया है 300 रुपया, और डी का मान आ गया है 125 रुपया। तीनों को जोड़िए, 3 आ 2 5, 550, 550 125 675 हो गया। अब 1250 टोटल है, इसमें से 675 घटा दीजिए, 5 7 5, 575 आ गया। वो किसका हो गया, बी का हो गया। 575 रुपया आपका आंसर हो गया, चारों का वैल्यू आ गया। पीडीएफ का ही क्वेश्चन नंबर 18 है, पीडीएफ का ही क्वेश्चन नंबर 18 है। एक बार और समझा देते हैं, बी प्लस डी बटा में ए प्लस सी बराबर 14/11। दोनों को जोड़ दिए 25 हो गया। 25 मतलब 1250, कहें कि यहाँ पर आ गया ए बी सी डी चारों का हो गया, और टोटल का दिया है 1250। एक का मान 50 हो गया। अब एक का मान 50 हो गया तो ए और सी का मान यहाँ भी 11 है और यहाँ भी ए और सी जोड़ने पर 11 आ जा रहा है, यानी इस वैल्यू को यहाँ भी रख सकते हैं। तो एक का मान 50 हुआ तो 6 का मान 300, और यहाँ पर 5 है, 5 का मान 250। अब ये 250 किसका वैल्यू है, ए का वैल्यू है। अब इसको इस रेशियो पे रखिए, 2 का मान 250, एक का मान 125। अब ए का मान 250, सी का मान 300 और डी का मान 125। तीनों को जोड़ करके अगर 1250 में से घटा देंगे तो बी का निकल जाएगा 575 आ जाएगा। ए और डी का कैसे हुआ एक बार और बताइए सर। ए और डी का दिया हुआ है, डी का हिस्सा ए का आधा है। अपने मन से मान लिए ए का 2 मान लिए, और डी का हिस्सा ए का आधा है, 2 का आधा 1 होता है। बताइए सब लोग, समझ में आ गया है? एक बार सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए सीजीएल मेंस का सवाल है, ऐसा सवाल मेंस में ही आता है, लेकिन बहुत बेहतरीन सवाल है। एक बार सब लोग बोलिए, ये सवाल समझ में आया कि नहीं? अगर नहीं आया है तो बताइए कहाँ नहीं समझ में आया है।
सब लोग का यस आ रहा है? तो सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए एक बार सब लोग यस बोलिए, तब आगे बढ़ा जाएगा। ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया? आया है सर, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ा जाए ना। देखिए ऐसा सवाल, अभी दो सवाल और ऐसा ही आएगा, सेम टू सेम। सर फिर से बताइए, एक बार वीडियो रिपीट कर लीजिएगा। सर आप नेम क्यों नहीं लेते हैं? रोज रोज नेम काहे लिवाते हैं? गायब नहीं, यहीं पे गायब नहीं हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। ऐसा अभी दो सवाल और आएगा, इसलिए घबराने की बात नहीं है। चलिए अगला सवाल देखिएगा। देखिए सवाल नंबर 19 है ये। सवाल नंबर 19। 19 नंबर सवाल है, सब लोग देखिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। कह रहा है 2310 रुपया को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि बी और सी का अनुपात कितना है? 3:5 है। और सी और ए का अनुपात है 4:9। बहुत बढ़िया। ए और सी का अंतर बताना है। देखिए दिया हुआ है यहाँ पे बी और सी का अनुपात है 3:5। और सी और ए का अनुपात दिया हुआ है कितना? 4:9। देखिए इसमें कॉमन सी है, तो यहां पे रेशियो निकलेगा किसका? बी, सी और ए का। 12, 20 और 45। और तीनों मिला के दिया है 2310। तीनों को जोड़ दीजिए। 45 और 20, 65। 10 75, 2 77। 77 का मतलब हो गया 2310। ये 3 बार में कट जाएगा। एक का मतलब हो जाएगा 30। क्या पूछ रहा है आपसे? आपसे पूछ रहा है ए और सी का अंतर बताइए। ए और सी का अंतर पूछ रहा है। अंतर ए और सी में 25 का है, तो 25 गुणे 30, 25 75, 750 आंसर हो गया। चलिए बोलिए सब लोग, समझ में आया? 750 इसका आंसर आएगा। 465 होगा। किसका 465 होगा? $750 करेक्ट आंसर है। चलिए
हेलो। हाँ, चलिए आगे बढ़ा जाए। समझ में आ गया होगा ये वाला। ए और सी का अंतर पूछ रहा है कि ए और सी का अंतर क्या है। तो ए और सी में अंतर कितने का है? 25 का है। 25 गुणे 23 कितना? 750। चलिए ये सवाल हल करिए तो। सवाल नंबर 18 की तरह है। सवाल नंबर 18 है, 18 की तरह है, हल करिए। ये सवाल 18 नंबर की तरह है, इसको हल करिए। यहीं पे बोर्ड पे ही है। देखिए 6300 रुपया को ए बी सी और डी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और डी का अनुपात बी और सी के अनुपात का 11/10 है। देखिए ए प्लस डी बटा में बी प्लस सी बराबर 11/10। 11 और 10 21। 11 10 21। एडीबीसी 21 का मतलब हो जाएगा, 21 का मतलब हो जाएगा 6300। तो एक का मतलब हो जाएगा 300। एक का मतलब कितना हो जाएगा? 300। अब देखिए एक का मतलब 300 हो गया। बाहर बहुत तेज डीजे बज रहा है। सर मेरा नाम ले। हाँ आपका नाम लेंगे। हाँ राहुल जी आपका भी नाम ले लिए। सर मेरा नाम लीजिए। चलिए देखिए एक का मतलब 300 आ गया तो 10 का मतलब हो जाएगा 3000। एक का मतलब 3000 आ गया तो 10 का मतलब, एक का मतलब 300, 10 का मतलब 3000 और 11 का मतलब 3300। एक का मतलब 300, 10 का मतलब 3000, 11 का मतलब 3300। अब देखिए दिया हुआ है कि बी और डी का अनुपात 8:9 है। बी बटा डी बराबर 8/9। देखिए इसका मल्टीप्लाई यहां नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सिर्फ इस रेशियो के लिए आया है।
यहां पे एक चीज दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा कि सी को 1560 प्राप्त हुआ। देखिए बी और सी मिला करके 3000 है और सी का 1560 है। सी का कितना है? 1560 है। तो बताइए बी का कितना होगा? अगर 3000 में से 1560 घटा देंगे तो बी का निकल जाएगा, तो इसका आ जाएगा 1440। ये किसका हो गया? बी का हो गया। और बी का रेशियो दिया ही है 8, तो 8 का मतलब 1440। तो 8 का मतलब 1440, 8 का मतलब 1440, तो ए का मतलब हो जाएगा 180 और डी का मान 9 है, तो 180 में 9 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1620। अब डी का मान आ गया 1620। अब 3300 में से 1620 घटा देंगे तो ए का निकल जाएगा। अब बताइए ए का कितना होगा? 0 में से 0, 0 में से 2 गया 8, 8 हो जाएगा। 12 में से 6 गया 6 और 2 में से 1 गया 1, 1680। अब हमसे पूछ रहा है ए और बी का अंतर, ए तथा बी का अंतर पूछ रहा है। तो ए और बी में कितने का अंतर है? 1680, 1440, 240 का अंतर है। 240 का अंतर है, आंसर क्या होगा? 240। एक बार और से रिपीट किया जाए इसको, एक बार और रिपीट करते सब लोग ध्यान दीजिएगा। ए प्लस डी बटा में बी प्लस सी, ए प्लस डी और बी प्लस सी का अनुपात कितना है? 11:10। कंप्लीट अनुपात है 11:10। दोनों को जोड़ दिए 11, 10, 21, 21 का मतलब 63, तो टोटल का वैल्यू हो गया, एक का मान निकल गया 300, 10 का मान 3000, 11 का मान 3300 और यहाँ पर सी का मान दिया हुआ है, तो सी का मान यहाँ पे रख दिए 1560 और दोनों का मिला करके 3000 है। सी का मान 1560 है, तो इसमें से 3000 में से घटा दिए, आ गया 1440। अब ये किसका मान हो गया? बी का मान हो गया। अब बी और डी का अनुपात दिया है 8/9, बी का मान दिया है, बी का रेशियो है 8 मतलब 1440, 1 मतलब 180, 9 मतलब 1820, 1620। अब देखिए ये डी का मान निकल गया, डी का मान यहाँ रख दिए, ए और डी मिला करके 3300 है। 3300 में से 1620 घटा दिए, 1680 आ गया ए का। ए और बी का अंतर पूछ रहा था, दोनों का अंतर निकाल लिए 240, आंसर हो गया। एक 120 होगा, 120 कैसे होगा? 240 ना होगा। 1440 और 1680, 240 होगा। चलिए एक बार सब लोग बोलिए कि समझ में आ गया। अगर किसी को कहीं भी दिक्कत है तो बताइए। भूल जा रहे हैं, रिवीजन करिए घर पे। घर पे जितना रिवीजन करिएगा उतना ही अच्छा रहेगा। जितना इसको रिवीजन करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। एक बार सब लोग यस बोलिए। देखिए अब 2 बार समझा दिए हैं, वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा। अब 3 बार नहीं बता सकते हैं, वीडियो बैक करके देखिए।
वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? चलिए अगला सवाल देखिए। ये सवाल जो है 21 नंबर सवाल था। ये सवाल कल हम हल करा दिए थे 9 नंबर में, इसका आंसर भी आ गया था। ठीक है, ये सवाल कल हम हल करा दिए थे। कोई उपाय बताइए कि ना भूलें। जितना हो सके बनाइए, 2 बार 3 बार 4 बार बनाइए, नहीं भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल कल हल करा दिए थे। देखिए कह रहा है कि ऐसा एक सवाल कल बना था। संख्या P, Q और R 17, 15, 17 और 20 के अनुपात में है। P, Q, R 15, 17, 20 के अनुपात में है और इन संख्याओं का योग है 3640। हम लोग क्या निकालना है? Q और P का अंतर, R और Q का अंतर, P और Q और P का अंतर, R और Q का अंतर, R और यहाँ पे Q है का अनुपात बताना है। Q और P का अंतर यहीं से ले लीजिए। Q और P का अंतर 17 और 15 2 का अंतर है। R और Q का अंतर ले लीजिए, R और Q का अंतर 3 का अंतर है। 2 अनुपात 3 आंसर हो गया। इसका कोई काम नहीं है। ऐसा एक सवाल कल बना था। अमन सर का लाइव क्लास कब होगा? होगा जल्दी ही। ऐसा एक सवाल कल बताए थे कि जब अनुपात ही निकालना होगा, जब अनुपात ही निकालना होगा तो इसका कोई भी जरूरत नहीं है। चलिए 2:3 करेक्ट, करेक्ट है 2:3। आगे बढ़िए, 22 नंबर सवाल समाप्त हो गया। चलिए 702 रुपया को राम, रमेश और नरेश के बीच 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6 के अनुपात में बांटने के बजाय 3, 4, 6 के अनुपात में बांट दिया गया। ध्यान दीजिएगा, बांटना था 1/3, 1/4, 1/6 और बांटा गया है 3, 4, 6। पहले फ्रैक्शन हटाइए, लघुत्तम लेते हैं इसका। इसका लघुत्तम हो जाएगा 12, 12 का गुणा कर लीजिए, 4, 3 और 2। देखिए इसमें सबसे अधिक लाभ सबसे लास्ट वाले को होता है जब सेम रेशियो का अपोजिट दिया हो, जैसे 1/3, 1/4, 1/6 और यहाँ दिया है 3, 4, 6। तो सबसे ज्यादा लाभ किसका होगा? सबसे ज्यादा लाभ होगा राम, रमेश और नरेश। नरेश का आंसर हो गया, लेकिन हम निकाल लेते हैं। यहाँ नरेश का कितना मिला? यहाँ 2 है, 702 अब बट्टा में 4, 3, 7, 2, 9 गुणे 2। नरेश का निकालना है। 9 7 63, 9 8 72, 16 का 6, 14 1 15। यहाँ पर 156 मिला। यहाँ निकाल लीजिए 702 अब बट्टा में 10, 3, 13
आगुणे 6, 13 5 65, 13 चौके 52, 24 का 4, 30 आ 2 32, 324 यहाँ मिला, माइनस कर दीजिए कितना ज्यादा मिला, 168 ज्यादा मिला। लेकिन इसका जरूरत नहीं था, ये पूरा हल ही नहीं करना था, सबसे लास्ट वाले को ही सबसे ज्यादा मिलता है। नींद आ रहा है, कोई उपाय बताइए। मत सोइए, यही उपाय है। नींद आ रहा है तो मत सोइए, यही उपाय है। इसका जरूरत ही नहीं था, 1/3, 1/4, 1/6, इसी का उल्टा है 3 4 6। तो जो सबसे लास्ट में आएगा उसी को सबसे ज्यादा फायदा होता है। तो सबसे लास्ट में नरेश है, नरेश वाला एक ही ऑप्शन है, तो डायरेक्ट यही आंसर हो जाएगा। इसमें आगे कुछ हल ही नहीं करना है। एलसीएम निकाल कर नहीं हो, एलसीएम ही निकाले है ना, ये एलसीएम 3 4 6 का एलसीएम ही 12 हुआ। फ्रैक्शन हटाने के लिए एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मेरा नौकरी, हाँ एकदम सबका नौकरी लगेगा। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। देखिए तो अपने से बना लीजिएगा। ABCD का दिया हुआ है 93,100, AB का रेशियो दिया हुआ है, BC का रेशियो दिया हुआ है, C और D का रेशियो दिया हुआ है। तो पहले ABCD निकाल लेंगे, टोटल का वैल्यू इतना हो जाएगा। C का पूछ रहा है, आराम से हल हो जाएगा, इसको खुद से हल कर लीजिएगा, इसको स्वयं हल कर लीजिएगा। इस सवाल को खुद से हल कर लीजिएगा। चलिए अब यहां पे आइए, देखिए तीन धनात्मक संख्याओं 4 5 7 के अनुपात में है और उनके वर्गों का योग 15,210 है, वर्गों का योग। इसका वर्ग 16x², इसका वर्ग 25x², और इसका वर्ग है 49x²। तीनों को जोड़िए, तीनों को जोड़ेंगे तो 9 5 14 और 6 20 का 0, 4 2 6 1 7 2 9, 90, 90x² का मान हो गया 15,210। 0 से 0 कट गया, 9 से एक बार में 1 हुआ, 6 62, 9 छका 54, 9 9 81, x का मान 13 आ गया, x का मान 13 आ गया। अब कह रहा है कि संख्याओं का योग बताइए। 7 5 12 4 16, 16 में 13 का गुणा कर दीजिए, 16 में 13 का गुणा करिएगा, आ जाएगा 208। अब देखिए अगर चाहते हैं कि इतना ना हल करना पड़े, क्या निकालना था, संख्याओं का योग निकालना था। तीनों को जोड़ दिए, 12 4 16, 16 से जो कटेगा, 16 से एक ही कट रहा है, ये नहीं कटेगा 16 से कोई भी, इसमें से 16 से कोई नहीं कटेगा, सिर्फ ये कटेगा, क्योंकि संख्याओं का योग जब पूछ रहा है तो 12 4 16 का मल्टीपल ही आएगा। तो इतना निकालने की कोई जरूरत नहीं थी, बस 16 का मल्टीपल देख लीजिए, 208 आंसर हो गया। दो सौ आठ इसका आंसर आएगा।
सिंपल तरीके बनाना ही नहीं है इसको, सीधे इसको जोड़िए, 7 5 12 4 16, 16 का जो मल्टीपल होगा आंसर हो जाएगा। यूनिट डिजिट से, हाँ यूनिट से हो जाएगा, लेकिन यूनिट डिजिट में हाँ यहाँ भी 8 और 8 मिल रहा है, दोनों में सेम मिल रहा है, दोनों में सेम मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ा जाए, ये सवाल हो गया, इसके आगे का सवाल बनाइए, ये सवाल हल करिएगा। एक्स वाई और जेड में, एक्स वाई और जेड में इस प्रकार बांटा गया है कि एक्स के हिस्से का दुगना वाई के हिस्से के 3 गुना के बराबर है। जो जेड के हिस्से का, जो जेड के हिस्से का 4 गुना के बराबर है, वाई का हिस्सा क्या है? वाई का हिस्सा क्या है? एसएससी का ही सारा क्वेश्चन है। एक्स का हिस्सा का दुगना, ध्यान दीजिएगा, एक्स का हिस्सा का दुगना और वाई का हिस्सा का तिगुना बराबर है। एक्स गुणे 2 बराबर वाई गुणे 3, एक्स गुणे 2 बराबर वाई गुणे 3। तो एक्स बटा वाई क्या हो जाएगा? 3 बटा में 2। अब देखिए, जो यहां पर जो आया है बाद वाले के लिए, वाई के लिए, यानी जो जेड के हिस्से के 4 गुना के बराबर है, यानी कौन कौन बराबर जेड के 4 गुना के? वाई, यानी वाई बराबर जेड गुणे 4। तो वाई बटा जेड बराबर 4 बटा में 1। यहां पर वाई 4 हो गया, यहां पर वाई 2 है, बराबर कर लीजिए 2 से गुणा करके, कहें कि वाई कॉमन है। एक्स का मान 6 हो गया, वाई का मान 4 हो गया, 6 और 4 10, 1 11। 1 सेकेंड रुकिएगा। अच्छा, वहां पर वाई गुणे 3 होगा ना, 3 टाइम्स वाई है, तो जेड का 3 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे एक्स का मान 6, वाई का मान 4 और जेड का मान 3, 6 4 10 3 13, 13 का मतलब हो गया 13,000। तो एक का मतलब हो गया 1,000। किसका पूछ रहा है? वाई का हिस्सा पूछ रहा है। तो वाई का हिस्सा कितना है? 4 है, तो वाई का हिस्सा कितना हो जाएगा? 4,000 हो जाएगा। आंसर आ गया। चलिए बताइए आगे, यहां तक समझ में आ गया? यहाँ पर जो आया है ना, जो आया है वाई के लिए, तो वाई का 3 गुना और जेड का 4 गुना बराबर है, तो वाई का 3 बराबर जेड का 4। फिर यहाँ पर वाई कॉमन था, तो वाई को बराबर कर लिए और एक्स वाई जेड निकाल लिए। 4,000 आ रहा है। चलिए तब अब कल फिर हम लोग आएंगे इसी टाइम पे, 9 बज गया है। कल कोशिश करेंगे जल्दी आने के लिए। आज के लिए इतना ही, आगे प्रैक्टिस करिएगा। कल ये टाइप खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है? चलिए सबको शुभ रात्रि, गुड नाइट।